गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के सेल चैप्टर का प्लास्टिड जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिड टर्म गिवन बाय हेकल। जो प्लास्टिड टर्म है इसको सबसे पहले साइंटिस्ट थे एर्नेस्ट हेकल, उन्होंने प्लास्टिड वर्ड जो टर्म था उसको दिया था। सब लोग जानते हैं प्लास्टिड जो भी होता है, प्लास्टिड जो होते हैं किस सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो प्लास्टिड टर्म देने के बाद एक अदर साइंटिस्ट थे सिम्पर, जिन्होंने क्या किया था, प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सिम्पर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स या कैटेगरी। जो सिम्पर थे उन्होंने प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो हम उन तीनों कैटेगरी के बारे में देख लेते हैं स्टार्टिंग से। जो हमारे सबसे पहली कैटेगरी है ल्यूकोप्लास्ट, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है ल्यूकोप्लास्ट। अगर इसको हम जनरली कहेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट मीन्स क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड। कलरलेस प्लास्टिड का नाम से क्लियर है, कलरलेस। इसमें किसी प्रकार का कोई कलर या जो प्लांट के अंदर अगर इस टाइप का प्लास्टिड प्रेजेंट है तो जिस पोर्शन या जिस पार्ट में इस टाइप का प्लास्टिड होगा उसमें किसी भी कलर की प्रेजेंस नहीं होगी, कोई भी कलर नहीं होगा। प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड रूट, जितने भी हमारे अंडरग्राउंड रूट होते हैं प्लांट के, उस सब में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और उसका मेन फंक्शन क्या है ल्यूकोप्लास्ट का, स्टोरेज फूड, और फूड को स्टोर करने का काम करते हैं कौन, हमारे ल्यूकोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ल्यूकोप्लास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से क्लियर है, एमाइलोप्लास्ट क्या काम करता है, स्टार्च को स्टोर करने का काम, रूट में ही स्टार्च को स्टोर करने का काम कौन करेगा, एमाइलोप्लास्ट, जो कि ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप होता है। एलियोप्लास्ट फैट एंड ऑयल, जो फैट होते हैं और ऑयल्स होते हैं उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, एलियोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है, प्रोटीनोप्लास्ट। इसके बाद ये बात हुई हमारी ल्यूकोप्लास्ट की। लेकिन अगला जो हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम देखें कलर्ड प्लास्टिक। ये कैसे प्लास्टिड होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। दे इम्पार्ट ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन। ये ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर होते हैं प्लांट में सब प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट। एक स्पेशल टाइप के प्लास्टिड होते हैं जो ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर होते हैं प्लांट के अंदर उसमें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। प्रेजेंट इन पेटल्स एंड पेरिकार्प ऑफ फ्रूट। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जनरली जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स में जो फ्लावर के जो पंखुड़ियाँ होती हैं जिसे सेपल्स कहा जाता है, वहाँ पर पेटल्स जो होते हैं, कोरोला जिसे कहा जाता है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और पेरिकार्प ऑफ फ्रूट मीन्स जो फ्रूट होता है उसका जो पेरिकार्प, पेरिकार्प मीन्स ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है, मीजोकार्प, एक्जोकार्प एंड मीजोकार्प, ऊपर का और अंदर का जो गूदा होता है, जो पल्प होता है, वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो हमारे सिलेबस में जनरली दिया गया किसके बारे में हमको स्टडी करना है, तो हमारा जो थर्ड टाइप का प्लास्टिड जो हमारा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, ग्रीन प्लास्टिड। किस कलर के होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड मीन्स क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ग्रीन कलर होने के कारण ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट फूड बनाते हैं प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, उसको कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रोमोप्लास्ट की होती है। क्रोमोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। फाउंड इन लीव्स, जो आपके क्लोरोप्लास्ट होंगे वो लीव्स में और अदर पार्ट ऑफ प्लांट, जो प्लांट के अदर ग्रीन पार्ट होते हैं उसमें भी आपका क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम जनरली देखते हैं साइज कि कितना साइज होता है, अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज 4 म्यू टू 8 म्यू। अगर हम इसके साइज की बात करते हैं 4 म्यू टू 8 म्यू होता है। और अगर हम शेप देखें, इसका शेप
किस शेप का होता है? हायर प्लांट। जनरली अगर हम हायर प्लांट की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे किस टाइप के देखते हैं? लेंस शेप के, या तो लेंस के आकार के दिखाई देंगे हमको, या तो ओवॉइड। ओवॉइड मीन्स ओवल के आकार के, कुछ अंडाकार स्ट्रक्चर्स में दिखाई देंगे हमको। ये दो शेप जनरल दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा ग्रेटेस्ट वेरिएशंस इन एल्गी, लेकिन जो हमारे लोअर प्लांट्स हैं जैसे एल्गी है, इन सब में अगर हम शेप की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट शेप का नजर आएंगे। जैसे कप शेप, क्लेमाइडोमोनास। जो कप शेप होगा वो किस एल्गी के अंदर होता है? क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट किस शेप का होगा? कप शेप का होगा। स्टार शेप, स्टार शेप जिग्निमा, एक एल्गी जिग्निमा है, इसके अंदर स्टार शेप का होगा। स्पाइरल शेप, स्पायरोगायरा एल्गी, उसके अंदर स्पाइरल शेप होगा। रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ओडोगोनियम एल्गी के अंदर होगा। डिस्कॉइड मीन्स तस्तरी के आकार का, बाउचेरिया, अलग एल्गी दिया कि बाउचेरिया, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जनरली हम बात करते हैं नंबर कि कितने नंबर्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इन हायर प्लांट। अगर हम हायर प्लांट के बारे में बात करते हैं, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स मीन्स 20 to 40, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। किसमें? हायर प्लांट में, मीन्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जनरली कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी प्रकार से इसका भी स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। और अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, इसके हम सिस्टम देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर में तो हमको 2 पार्ट दिखाई देता है, 2 सिस्टम हमको दिखाई देते हैं। एक हमारा होता है ग्रेना और दूसरा हमारा क्या होता है? स्ट्रोमा। जो ग्रेना होता है उसमें लाइट रिएक्शन और जो स्ट्रोमा होता है उसमें डार्क रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है? लाइट और डार्क रिएक्शन आपके फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसी के पार्ट हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस फर्स्ट एंड फोटोसिंथेसिस सेकंड आएंगे, उसी के पार्ट होते हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेना में कंप्लीट होते हैं और डार्क रिएक्शन होते हैं स्ट्रोमा में कंप्लीट होते हैं। इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देखते हैं फिगर के माध्यम से। उसको देखेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन हमको नजर आ रही है सबसे बाहर की तरफ, आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद जस्ट इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में आउटर एंड इनर के बीच में क्या एक स्पेस नजर आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है, क्योंकि दोनों लेयर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाएगा। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, तो एक मैट्रिक्स, एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। और मैट्रिक्स, दो नाम इसके, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स आप कहते हैं। और इसी और स्ट्रोमा और मैट्रिक्स के अंदर आपके कुछ इस आकार के पाइल्स ऑफ कॉइन्स मीन्स सिक्के के ढेर की तरह। पाइल्स ऑफ कॉइन्स का मतलब जो सिक्के होते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का, ऐसे लग रहा है कि कई सारे सिक्के आपने इसके ऊपर एडजस्ट कर दिए हैं पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह। ये जो स्ट्रक्चर पूरा यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा, जो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट बनेगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रेना कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। और जो आपका जो ये जो एक आपका कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर सिक्के की तरह, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम थैलाकॉइड दिया गया है। ये जो कंप्लीट है इसको क्या नाम दिया गया? इसको ग्रेना कहा गया है। लेकिन अगर हम एक सिंगल कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसको क्या नाम देते हैं? थैलाकॉइड नाम देते हैं। उसके बाद एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से किससे जुड़े होते हैं? तो एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़े होते हैं, इसको स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेट चैनल्स, उसके 2 नाम है, स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेट चैनल्स कहते हैं, जिसके द्वारा एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से ज्वाइंट होते हैं। और इस जो आपके थैलाकॉइड हैं, इसके ऊपर, थैलाकॉइड के ऊपर आपके क्या होते हैं? क्वांटासोम। थैलाकॉइड के ऊपर आपके क्या होते हैं? क्वांटासोम अटैच होते हैं। ये बात हो गई हमारे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं ग्रेना के बारे में। जो हमारा ग्रेना होता है उसमें 40 to 60 ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक ग्रेना के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेना प्रेजेंट होते हैं? तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 60 ग्रेना प्रेजेंट हो सकते हैं। ये वेरिएबल है, किसी में 40 हो सकते हैं, किसी में 50, किसी में 60। तो 40 से 60 ग्रेना पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं।
1 ग्रेना कंसिस्ट ऑफ 10 to 100 थैलाक्वाइड्स। कह रहा एक जो ग्रेना होता है एक किससे मिलके बना होता है 10 to 100 थैलाक्वाइड्स। मीन्स ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने 5 दिखाया, लेकिन जो एक सिंगल ग्रेना की बात हो रही है 10 to 100 मीन्स 10 और 100 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है जिससे आपके यहाँ पे ग्रेना बने हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, हमने 11 थैलाक्वाइड को दिखा दिया है, जो क्या शो करेंगे 11 जो थैलाक्वाइड होंगे वो क्या शो करेंगे आपके एक ग्रेना शो करेंगे। तो ग्रेना में कह रहा है एक ग्रेना के अंदर 10 से 100 थैलाक्वाइड प्रेजेंट हो सकते हैं। थैलाक्वाइड बर्ड गिवन बाय मेंके, जो थैलाक्वाइड बर्ड है उसको देने के लिए किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे मेंके, इन्होंने जो थैलाक्वाइड बर्ड है इसको दिया था। ऑन थैलाक्वाइड क्वांटासोम, और थैलाक्वाइड के ऊपर क्या है आपके हैं ऑन थैलाक्वाइड क्वांटासोम। जैसे यहाँ पे फिगर में दिख रहा है थैलाक्वाइड के ऊपर आपके क्या लगे हुए हैं, क्वांटासोम लगे हुए हैं। जो क्वांटासोम होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्यों क्वांटासोम को फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे स्मॉल पार्ट होते हैं किसके, क्लोरोप्लास्ट के। अगर ये नहीं होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का नहीं बन पाएगा। और फंक्शनल इसलिए क्योंकि इसी के क्वांटासोम में ही आपके क्या अटैच होते हैं, क्लोरोफिल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्वांटासोम से ही अटैच होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्वांटासोम जो वर्ड है उसको देने के लिए दो साइंटिस्ट थे, पार्क एंड बिगिन। ये दो साइंटिस्ट हैं पार्क एंड बिगिन, इन्होंने क्या नाम दिया था, क्वांटासोम नाम दिया था। 1 क्वांटासोम इक्वल 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। एक क्वांटासोम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के, 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें, एक क्वांटासोम के अंदर। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमा की, जनरली हम बात जब करते हैं स्ट्रोमा की तो स्ट्रोमा को मैट्रिक्स एक लिक्विड है, इसको स्ट्रोमा कहा जाता है। और मैट्रिक्स में क्या होते हैं आपके 70S राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम है तो इसका रोल क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे। और इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। अब डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, इसका मतलब ये होगा कि जो डीएनए होगा और जो प्रोटीन्स होंगे वो दोनों प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा राइबोसोम्स, और जो डीएनए होगा वो रेप्लिकेट कर जाएगा, रेप्लिकेशन करेगा मीन्स अपने जो नंबर उसको इंक्रीज कर लेगा। इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे उसके अंदर भी यही दो क्वालिटी था, 70S राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए। तो क्या था, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के जो अपने लिए सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन भी बना सकते हैं, डीएनए को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, इसलिए इसको डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसके ऊपर, सेल के ऊपर। से कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक दो अदर साइंटिस्ट थे, रिस एंड प्लॉट साइंटिस्ट, उन्होंने क्या दिया था, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोरोप्लास्ट डीएनए। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए है, जो सर्कुलर डीएनए क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसको सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन किसने दिया था, रिस एंड प्लाउट, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसकी दी थी, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर डीएनए इसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया था। अगला इसी में पॉइंट एक छोटा सा आता है, व्हाट इज प्लास्टिडोम। व्हाट इज प्लास्टिडोम, प्लास्टिडोम मीन्स क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल प्लास्टिड प्रेजेंट इन सेल। जितने भी प्लास्टिड एक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे उनका टोटल। जैसे अब प्लास्टिड की बात कर रहा है तो उसमें प्लास्टिड में आपके क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट सभी टाइप के प्लास्टिड आएंगे। तो कह रहा है जितने भी प्लास्टिड किसी एक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं अगर उन सबको टोटल किया जाए तो क्या कहलाएगा, प्लास्टिडोम कहलाता है। जो प्लास्टिडोम होते हैं वो सम टोटल ऑफ ऑल प्लास्टिड इन सेल्स। अब जनरली हम फंक्शन की बात करते हैं। जो फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का वो किस लिए होता है, फोटोसिंथेसिस। मीन्स फूड जो प्लांट जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स वो क्या करते हैं,
अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस का हम रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन अगर उसको हम लिखते हैं, क्या रिएक्शन होगा, 6CO2 प्लस 6H2O क्या बनेगा आपका, C6H12O6 प्लस 6O2, ये आपका बनेगा। और रिक्वायरमेंट क्या होती है, सनलाइट, और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मीन्स क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। तो यहाँ पे जो भी आपके होंगे, ये आपका इक्वेशन था जो फोटोसिंथेसिस का होता है, प्लांट क्या बनाते हैं और क्या रिलीज होता है। तो यहाँ पे आज आपका जो टॉपिक था प्लास्टिड वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।